हेलो, हम लोग क्लास 10 लेसन जो था कार्बन और उसके कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे थे। उसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? साबुन एवं अपमार्जक, बोले तो सोप एंड डिटर्जेंट। तो हम पढ़ते हैं साबुन। साबुन किसे कहते हैं? वो ओलिक, इसका सूत्र क्या होता है? C17H31COOH। स्टेरिक, स्टेरिक को क्या बोलते हैं? इसका सूत्र क्या होता है? C17H35COOH। एवं पॉमिटिक, इसका क्या सूत्र होता है? C15H31COOH। अम्लों, जैसे कि उच्च वसा अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं। प्रकृति में ये एसिड ग्लिसरॉल जो एक त्रिहाइड्रॉक्सी एल्कोहल है के एस्टर के रूप में विद्यमान होते हैं। इन एस्टरों को ग्लिसराइड कहते हैं। जो एस्टर होते हैं इसको क्या बोलते हैं? हम ग्लिसराइड बोलते हैं। जो जानवरों एवं वनस्पतियों के वसा एवं तेलों में उपस्थित होते हैं। अपमार्जक, अपमार्जक किसे कहते हैं? अपमार्जक रासायनिक रूप से लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला युक्त सल्फोनिक अम्ल के सोडियम लवण होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम लवण होते हैं। इनमें अधिक लंबी एल्केन श्रृंखला के ऋणात्मक सिरे पर कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह, बोले तो COOH की जगह क्या होता है? सल्फोनिक अम्ल समूह, बोले तो CO3H होता है। सफाई कार्य के लिए साबुन की अपेक्षा अपमार्जक अधिक प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि अपमार्जक में क्या होता है? ये कैल्शियम आयन एवं मैग्नीशियम आयनों के साथ अवक्षेप नहीं देते हैं, जो जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी होते हैं, जबकि साबुन इन आयनों के साथ अवक्षेप देते हैं। इन्हें साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है। साबुन तथा अपमार्जकों का निर्माण। जंतु अथवा वनस्पतीय तेलों के वसा को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर साबुन प्राप्त होता है। जो भी हमें जंतु और वनस्पति से जो तेल या वसा प्राप्त होते हैं उसको क्या करते हैं? हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या हमें प्राप्त हो जाता है? साबुन प्राप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? साबुनीकरण कहा जाता है। दिया है कि वसा अथवा तेल, वसा या तेल लेते हैं, इसे क्या करते हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोले तो एल्गली दिया है यहाँ पे। ये क्या है? क्षार है। इसके साथ जब हम गर्म करते हैं, ये गर्म करते हैं, हीट का चिन्ह है, ये गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? साबुन प्राप्त होता है प्लस ग्लिसरॉल। यहाँ पे यहाँ सूत्र के रूप में हम देखते हैं। देखिए यहाँ सूत्र के रूप में दिया है यहाँ कि CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CO C17H35, फिर उसके बाद कार्बन से बॉन्ड नीचे आया है तो इसमें क्या है? CH, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CO C17H35, फिर उसके बाद नीचे CH2, फिर सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड CO C17H35। ये क्या है? ये ग्लिसराइड का संरचना सूत्र है। फिर प्लस क्या करना है? इसको किसके साथ गर्म कर रहे हैं हम? सोडियम हाइड्रोक्साइड तो 3NaOH, इसके साथ हम गर्म कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है? साबुन प्राप्त हो रहा है। और ग्लिसरॉल, तो ग्लिसरॉल का जो सूत्र होता है, संरचना सूत्र CH2OH, फिर सिंगल बॉन्ड नीचे करके CHOH, फिर सिंगल बॉन्ड नीचे करके CH2OH। ये क्या है? ग्लिसरॉल का संरचना सूत्र है। प्लस यहाँ 3, ये C17H35CO। यानी देखिए सोडियम जो जुड़ रहा है यही क्या है? साबुन है। सोडियम स्टेरेट कहते हैं इसको। साबुन के अणु की संरचना। साबुन के जो अणु है इनकी संरचना कैसी होती है? साबुन के अणु की संरचना। साबुन का अणु दो भागों से बना है। एक भाग तो लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है तथा दूसरा भाग क्या होता है? छोटा समूह, बोले तो ये COONA आयनिक होता है। फिगर बना है, इसमें क्या दिया? देखिए एसिड लगा गया है। ये हाइड्रोकार्बन मतलब कार्बन और हाइड्रोजन की क्या है? ये लंबी श्रृंखला है। ये यहाँ पे क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन है। तो ये जो है इधर का ये पूछ है। ये प्रथम सिरा क्या है? ये पूछ है। इस साइड देख रहे हैं ये क्या है? ये सिर है। दूसरा सिरा सिर है। तो ये जो पूछ की जो सिरा है ये क्या है? लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है। मतलब इसमें सिर वाला सिरा है। इसमें क्या है? ये N प्लस आयन जो जुड़े हैं तो ये आयनिक भाग है। ये आयनिक भाग जो होता है ये क्या होता है? ये जलरागी कहलाता है। और जो ये लंबी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है इसे क्या हम कहते हैं? जल विरोधी कहते हैं। मतलब ये जल का विरोध करता है, ये जल का विरोध नहीं करता है। तो साबुन का अनायनिक भाग, अनायनिक भाग बोले तो ये जो आयनिक नहीं है ये जल विरोधी होते हैं तथा आयनिक भाग क्या होते हैं? जलरागी होते हैं। आयनिक भाग जो होता है जल में विलय हो जाता है। ये भाग जो क्या होता है? ये जल में विलय हो जाता है। और ये जो लंबी श्रृंखला होती है जल में विलय नहीं होता है। साबुन की शोधन क्रिया, इसे क्या बोलते हैं? मिश्रण निर्माण भी बोलते हैं। साबुन को जल में विलय करने पर यह जल में कोलाइडी निलंबन बनाता है। निलंबन और कोलाइडी के बारे में हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, जिसमें साबुन के अणु परस्पर गुच्छे के रूप में एकत्रित होकर गोलाकार साबुन का मिश्रण बनाते हैं। कैसा बना लेते हैं? देखिए गोलाकार बना लेते हैं। मिश्रण के रूप में साबुन अनेक वस्तुओं को, जैसे कि वस्त्र, शरीर या पात्र, बर्तन, कुछ भी कह सकते हैं, आदि को स्वच्छ करने में सक्षम होता है। क्योंकि मैल जो होता है, जो गंदगी होती है कपड़े की या जो बॉडी की, तो उस जो मिश्रण के केंद्र में एकत्र हो जाता है। विलयन में मिश्रण कोलाइड के रूप में बने रहते हैं तथा
आयन आयन विकर्षण के कारण अपेक्षित नहीं होते हैं। इस प्रकार मिसेल में तैरते मैल को आसानी से हटाया जा सकता है। साबुन के मिसेल अपने बड़े आकार के कारण प्रकाश को प्रकीर्णित कर सकते हैं। यही कारण है कि साबुन का घोल बादल जैसा दिखाई देता है। देखिए निर्माण का ये जो है ये फिगर बना हुआ है। ये जो है तो यहाँ पे क्या है, सोडियम आयन जुड़े हुए हैं। ये मिसल एक एक अभी हमने संरचना देखा है मिसल का। ये क्या था, हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला थी और यहाँ पे क्या था, वो CuO माइनस है, N प्लस सोडियम आयन यहाँ जुड़े हुए हैं। अब बीच में जो है तो तेल की बूंदे हैं, गोलाकार बना लेता है। क्योंकि जो मैल होते हैं क्या होता है, मिसल में इसके केंद्र मिसल के केंद्र में एकत्र हो जाते हैं और जिसे हम आसानी से निकाल सकते हैं।